हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजना। और कल का एग्ज़ाम आपका कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मेरा तो उतना बढ़िया नहीं गया, सच बताऊँ तो। मेरे लिए हिंदी इंग्लिश तो ठीक था, ईएमआरएस के ही जैसा था। इवन कंप्यूटर भी काफ़ी बढ़िया था, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन किए मैंने। हिंदी वगैरह के भी अच्छे गए क्वेश्चन। और मैं जीके उतना नहीं पढ़ के गई थी, तो जीके तो क्वेश्चन मुझे टफ लगे, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ का भी इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे। मतलब उतनी प्रैक्टिस ही नहीं थी। आप ईएमआरएस के बाद डायरेक्ट जो है कि केवीएस के लिए 1 महीने में कितना ही मैथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे लगा कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी, इतना टफ लेवल पे नहीं आएंगी, बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं या फिर एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें इस तरह की मैथ नहीं आती। आप बताइए कि आपको मैथ वाला पोर्शन कैसा लगा। मुझे तो टफ लगा, मेरे लिए वाकई में बहुत मुश्किल था। और उसके बाद जो है कि रीजनिंग पोर्शन अच्छा था, लेंदी था, बट उसके क्वेश्चन भी घुमा घुमा के दिए थे। बहुत सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन थे, बट उसको इतना लेंदी और घुमाऊ बना दिया गया था कि वो टाइम ले रहे थे। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि कोई एक लड़की है इस डायरेक्शन में जाती है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है। वो क्वेश्चन मैंने डिकोड कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, बट उसमें सारे डिस्टेंस ऐड करना था और आंसर आ रहा था। फिर भी मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ और तो नहीं करना है क्या, इतना ही सिंपल है, इतना घुमाने के बाद सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है इसको। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ठीक ठाक थे, बट बड़े थे, तो उसमें भी काफ़ी समय चला गया और मैं उतना अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई जितना मैंने सोचा था। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पेपर था पहले शुरुआत की थी कंप्यूटर से, कि ताकि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो बड़ा मूड थोड़ा ठीक रहेगा, मुझे इतनी घबराहट नहीं होगी। फिर मैंने इंग्लिश और हिंदी सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग पोर्शन पे आई थी। मैंने मैथ उतनी प्रिपेयर नहीं की थी, बिकॉज मेरा जो प्राइमरी फोकस था वो एलटी ग्रेड पे ही था। क्योंकि मुझे पता था कि एक तो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, और 1 महीने में तैयार करना वाकई में मुश्किल है मेरे लिए। अगर एक तो एग्ज़ाम सेंटर इलाहाबाद में ही पड़ा था, यहीं झूसी में पड़ा था, और एग्ज़ाम देने जाओ तो फिर इतने लोग दिखे, फिर लगा कि सबकी हालत ऐसी ही है, सब हमारी तरह ही प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने बच्चे देख कर। तो वापस आते हुए एक कोई थे, उन्होंने मेरा क्वेश्चन पेपर देखा, तो उनकी आई थिंक मैथ वो सही थी। तो वो मुझसे कह रहे थे कि अरे इतने बड़े लेवल का, आप इतने बड़े संस्थान के लिए एग्ज़ाम देने दे जा रही हैं, तो क्या बोलते हैं, इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। अरे किसने कहा मैथ नहीं आती है? आती है भाई, बट बैठ के एग्ज़ाम हॉल के बाहर सॉल्व करना और एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम दे के सॉल्व करना अलग बात होती है। आप अपने ही मेन कोर्स को, मेन सब्जेक्ट को तैयार कर लें, वही बड़ी बात होती है। आप किसी और, होता नहीं, सब्जेक्ट को तैयार करना मुश्किल हो जाता है। सो कोई नहीं, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम एलटी ग्रेड का है। मेरा जो सेंटर पड़ा हुआ है वो कानपुर गया है, और मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि मैं कैसे जाऊंगी। आपका सेंटर कहाँ गया है एलटी ग्रेड का, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपका भी केवीएस का पेपर कैसा गया, अच्छा गया है कि क्या, आपका एक्सपीरियंस था, आप मुझे बता सकते हैं। टाइम मैनेज हो पाया कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाया था। लास्ट में आके मैथ के क्वेश्चंस मैंने जितना हो सका उतना किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।